की प्रतिक्रिया दी जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया है, उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों पर आरोप लगाए थे। दरअसल बेदीराम ने राजभर के बयान पर न केवल अपनी असहमति जताई बल्कि उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी। उनका कहना था कि ऐसे बयानों से राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ता है। क्या कुछ कहा, सुनिए। और पूर्व एमएलसी रमेश जी हैं, वो अपने माता पिता की स्मृति में कंबल बांटने का प्रोग्राम रखे थे, कवि सम्मेलन रखे थे, उसी में आए थे। आपकी पार्टी का कार्यक्रम है बिहार में, आप यहाँ दिख रहे हैं गाजीपुर। अब हमने यहाँ मेरा कार्यक्रम बहुत अधिक लगा हुआ था, इसलिए मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से परमिशन लिया कि मुझे आज के लिए छोड़ा जाए। और नेता कमी नहीं है, नेता बहुत हैं, बिहार में भी नेता हैं और यूपी के नेता, कुछ नेता गए हैं वहाँ। यूपी के नेता की वैसे ज़रूरत नहीं है, वहाँ बिहार के नेता ही बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे मैंने उनको आग्रह किया कि आज मुझे मेरा प्रोग्राम है, आज मुझे रहने दीजिए। विधायक जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ठेकेदार को लेकर के कुछ गाली गलौज हो रहा है, क्या मामला चल रहा है? अब ठेकेदार को लेके ठेकेदार को नहीं लेके हो रहा है। ये पत्रकार महोदय ने गलत शब्द पूछा। अब ठेकेदार तो कभी कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जिसने कहा है उसको लाओ सामने, यही उन्होंने कहा। आप भी ठेकेदारों पे फायर होते रहते हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है फायर होते रहते हैं। मेरे जैसा विधायक पूरे इंडिया में नहीं होगा। आपने एक सड़क देखा, मैंने पैर से खोद दिया था और वो पूरे देश में चला, विदेश में भी चला। सर जो कहाँ की सड़क थी? ये सड़क यहाँ ईशुपुर, ये सादियाबाद जंगीपुर रोड का है, लिंक रोड थी, उसी का चल रहा था। उसको मैंने चेक भी किया और ठेकेदार के खिलाफ FIR करवाया और उसकी कंपनी भी ब्लैक लिस्ट हो गई और मैंने ब्लैक लिस्ट करवाया। सर जी, ठेकेदार लोग हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि कमीशन नहीं देने के बाद। देखिए ऐसा है ना, ठीक, अगर शासन की मंशा के अनुरूप ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप उनका कहना है कि सड़क ठोस और अच्छी बननी चाहिए, तो उसमें अगर सड़क मंशा के अनुसार, मानक के अनुसार नहीं बनती है तो उस पर लोग आके, क्षेत्र के लोग शिकायत करते हैं, आते हैं, घेर लेते हैं कि विधायक जी ये जो सड़कियाँ जौन बन रही है वो सड़कियाँ बहुत खराब बन रही है, तो उसमें जाना पड़ता है। तो ठेकेदार क्या कहता है, वो कहता है कि मैं लो पर लिया हूँ, 28%, 25% मैं लो पर लिया हूँ। अरे भाई, विधायक से लो से क्या मतलब है? जब कमीशन से मतलब नहीं है तो तुम चाहे तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी, जो मेरा मानक है, जो एस्टीमेट है, उसके अनुसार मुझे रोड चाहिए। तुम लो पर लिए कि अधिक कर लिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। सर जी, जखनिया में आपने कई रोडों को प्रस्ताव दिए हैं और पैसा भी सुनने के पास हो गया है, कब तक निर्माण चालू होगा? देखिए, मनिहारी मोड़ से जखनिया ये फद्दूपुर तक 2500 साल से ये सड़क खराब पड़ी हुई थी और इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने भी सड़क तो नहीं बनाया, लेकिन पैसा पहले ही खा गए सब उतार के, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और विधानसभा में मैंने इसको उठाया और उन्होंने पैसा, मेरा आग्रह स्वीकार कर लिए और पैसा भी दे दिए। अब इसमें 32 करोड़ रुपया आ चुका है और 11 करोड़ रुपए पहली किस्त चालू हो गई, दे दी गई है, टेंडर भी हो गया है और अब काम चालू होने वाला है। सर जी, एक सवाल और है, लोकसभा में अमित शाह जी अंबेडकर जी पर जो छीटा छटकी कर रहे हैं उसमें कितना सत्यता है? अब देखिए, उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने कार को लेकर, अगर जो है जब से देश आज़ाद हुआ, अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने
कांग्रेस ने ही बाबा साहब पर लगातार विरोध किया। यहाँ तक कि उनकी बात नहीं मानी गई तो मंत्रिमंडल पद से भी इस्तीफा दे दिए, उनको हरवाया गया, कांग्रेस ने हरवाया। सारी चीज़ें कांग्रेस का, वो कहा इस तरह से कांग्रेस तो जो हल्ला कर रहा है आप देख लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी ज़रूर कहूँगा, अगर समाजवादी पार्टी ने भी जब सत्ता में आई तो 12 से ही चालू हो गया। जो महापुरुषों के नाम से जो संस्थाएं बनी थी उसको ख़त्म, जो जिलों का नाम था उसको ख़त्म कर दिए। और यही नहीं, कहने के लिए बहुत कुछ है। प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिए। ये लोग क्या बात करेंगे? कांग्रेस और ये सब क्या बातें करेंगे? अंबेडकर के जो सिद्धांत है उसके अनुसार चले नहीं, संविधान के अनुसार चले नहीं। आप बताइए कि आप सब कांग्रेस जो है 75 और 77 में इमरजेंसी लगाई थी, अनायास लोगों को जा के बंद करा दी। क्या संविधान की बात करेंगे? क्या अंबेडकर साहब की वो लोग बात करेंगे? जो खुद अंबेडकर साहब के जो बताए गए रास्तों को या संविधान के अनुसार काम नहीं करते उनको क्या? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जहुराबाद उनका क्षेत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं